एक किसान अपने खेत में फसल खड़ी करने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन फसल के साथ उगी खरपतवार को पैदा करने के लिए उसे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक इसी प्रकार एक इंसान को सफल होने के लिए अच्छी आदतों को व्यवहार में लाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन उसे गलत आदतों को अपनाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः ही पैदा हो जाती हैं। इसीलिए समय समय पर खुद को जांचते रहे, कहीं आप में गलत आदतें तो प्रवेश नहीं कर रही या उन चीज़ों की लत आपको तो नहीं पड़ रही जो आपको एक शानदार जीवन जीने में बाधा बने। आज हम उन गलत आदतों के बारे में बातचीत करेंगे जो एक इंसान में बिना किसी प्रयास के विकसित हो जाती हैं तथा जो एक व्यक्ति को कभी भी सफल नहीं बनने देती। खुद की जांच करें और पता लगाएं, कहीं आप में ये आदतें विकसित तो नहीं हो रही। यदि हाँ, तो इन्हें तुरंत खत्म करने का प्रयास शुरू कर दें। पहली आदत, हर कार्य में सहारे की तलाश करना। आजकल लोगों को हर काम में सहारा लेने की आदत या किसी की मदद लेने की आदत पड़ रही है। यहाँ तक कि अगर वो बाजार में कुछ सामान खरीदने भी जाएंगे तो किसी को साथ ले जाना पसंद करेंगे, लेकिन अकेला जाना पसंद नहीं करेंगे। किसी की मदद लेना या किसी का सहारा लेना गलत नहीं है। कुछ कामों में हमें मदद की आवश्यकता पड़ती है, हमें मदद लेनी चाहिए, लेकिन हमें केवल उन्हीं कार्यों में मदद लेनी चाहिए जिसमें सच में हमें मदद की आवश्यकता है। बात बात पे किसी और की मदद लेना आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर सकता है। अधिकतर व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सहारे की तलाश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सफलता का उम्मीदवार बनना चाहता है उसे आत्मविश्वास के साथ खुद को कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरी आदत, खुद की बुद्धि ना लगाना और दूसरों को कॉपी करना। एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हो तो आप इस बात पर भी विश्वास करते होंगे कि भगवान ने आपको काला गोरा जैसा भी बनाया है कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा। और यदि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हो तो कम से कम आप खुद पे तो विश्वास करते होंगे। और यदि आप खुद पर विश्वास करते होंगे तो आप इस बात पर भी विश्वास करते होंगे कि चाहे आप जैसे भी हो, लेकिन आप किसी से कम नहीं हो। दोनों ही स्थितियों में आप शानदार हो। इसीलिए दूसरों को कॉपी करके खुद के व्यक्तित्व को मत बिगाड़ो। दूसरे लोग यदि नशा करते हैं तो शौक शौक में यह भ्रम मत पालो कि शराब पीने वाले या सिगरेट पीने वाले लोग स्मार्ट लगते हैं। किसी की कोई भी आदत अपनाने से पहले खुद की बुद्धि का प्रयोग करो। क्या सच में वो आदत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी? यदि नहीं तो उस आदत को मत अपनाओ। शौक शौक में आदत पालने की इस बात को मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक सफल व्यक्ति रोजाना देर रात तक जागता रहता था तथा वह सुबह 11 बजे उठता था, फिर अपने दैनिक कार्य शुरू करता था। तो उसके पड़ोसी ने उसे देखकर उसे कॉपी करने का सोचा। उसने सोचा, यदि मैं भी सुबह देर से उठूं और रात को देर से सोऊं तो मैं भी सफल बन जाऊंगा। इसीलिए उसने भी देर से सोना व देर से उठना प्रारंभ कर दिया, बिना यह बुद्धि लगाए कि वह सफल व्यक्ति देर से क्यों सो रहा है। कुछ दिनों के बाद उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। वह चिड़चिड़ा हो गया और उसे अपच व काम में मन ना लगना जैसी समस्याएं हो गई। जब उस व्यक्ति ने अपनी यह समस्या सफल व्यक्ति को बताई तो उन्होंने उससे कहा, अरे भाई, मैं एक चित्रकार हूँ। मैं रात को देर से इसीलिए सोता हूँ क्योंकि मैं अपनी चित्रकला को प्रैक्टिस करता हूँ और देर रात तक काम करने की वजह से मैं देर से उठता हूँ। इस प्रकार किसी की आदतों को अपनाने से पहले यह विचार करें कि उस आदत को अपनाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, तब जाके ही उस आदत को अपनाएं। दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में ना पड़े, खुद की बुद्धि का भी प्रयोग करें। दूसरों के सद्गुणों को अपनाने की कोशिश करें और दुर्गुणों को त्यागने का प्रयास करें। तीसरी आदत, आलस्य करना व समय बर्बाद करना। समय बर्बाद करने की आदत व अपने काम में जानबूझकर आलस करने की आदत आपके लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। आलस्य को परम शत्रु कहे तो यह गलत नहीं होगा। अधिकतर लोगों में आलस मूड के रूप में प्रवेश करता है। वे सोचते हैं कि अभी मूड नहीं है, इस कार्य को बाद में कर लेंगे। लेकिन सफल व्यक्ति मूड को देखकर कार्य नहीं करते, वे उस काम को करते हैं जो उनके लिए उस समय महत्वपूर्ण होता है, चाहे उनका काम में मन लगे या ना लगे। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर स्वेट मार्डन ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि यदि आप समय की कदर करना नहीं जानते तो चाहे आप कितने ही आत्मविश्वासी हो, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपका एक काम समाप्त हो जाए तो तुरंत दूसरे काम में लग जाए।
आज का काम कल पर ना टालें। क्या पता कल आपके हालात उस कार्य को करने के लायक ना हो। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस प्रकार बचपन और जवानी वापस नहीं आती, उसी प्रकार बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। जिन व्यक्तियों ने आज का काम कल पर छोड़ा है वे हमेशा पिछड़े हुए रहेंगे। यदि आपको एक शानदार व इज्जतदार व्यक्ति बनना है तो आपको समय की इज्जत करनी होगी। समय एक सीमित संसाधन है, इसे अच्छे व महत्वपूर्ण कार्यों में लगाने की कोशिश हमेशा करते रहें। चौथी आदत, लापरवाही करना। जब भी समय मिले काम को करना शुरू कर दें। काम में लापरवाही के परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। किसी महान इंसान ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि यदि आप लापरवाही करना चाहते हैं तो केवल उस स्थान पर करें जहां आपको सोचने समझने की व कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं हो, और वह स्थान है मृत्युशैया। आपको एक बनावटी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि लापरवाही आपके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में बहुत तेज बारिश हुई। इस वजह से गांव के पास वाली नदी में उफान आ गया तथा पानी का प्रवाह तेज होने के कारण बांध में दरार पड़ गई। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसको लापरवाही के चलते हल्के में ले लिया तथा कुछ रेत के कट्टे दीवार के पास रख दिए और उसकी मरम्मत नहीं करवाई और सोचा ये छोटी दरार क्या कर लेगी इतने बड़े बांध का। जब अगली बार बारिश हुई और नदी में उफान आया तो वह बांध टूट गया, जिसे रोकने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा। पर अब क्या हो सकता था, ये लापरवाही सबको बहुत भारी पड़ गई और काफ़ी नुकसान हो गया। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में भी लापरवाही कतई ना करें। पांचवी आदत, गलत दोस्तों के साथ रहना। मनोविज्ञान के प्रोफेसर बताते हैं कि यदि आप ऐसे व्यक्ति के दोस्त हैं जो गलत आदतें जैसे नशा इत्यादि से ग्रसित हैं तो उसे खूब समझाने का प्रयास करें। यदि कई कोशिशों के बावजूद भी वह अपनी गलत आदतें नहीं त्यागता है तो बेहतर यह होगा कि आप उस दोस्त को ही त्याग दें। मनुष्य अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कई बार सोचता है, लेकिन वह बुरी आदतों को अपनाने के लिए पल भर भी नहीं सोचता है। इन 5 बुरी आदतों का त्याग करें तथा इस वीडियो को अपने ऐसे 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो सफलता की इच्छा रखते हैं लेकिन वो बुरी आदतों के प्रभाव में हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। एलसीएम गोल्डन फ्यूचर, आपका सुनहरा भविष्य।